नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छानबीन लगातार जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और इस कड़ी में हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां 1.1 टन गांजा बरामद किया गया था और उस पूरे मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था। न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बल्कि एनआईए भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और लगातार महाराष्ट्र समेत आसपास के जो इलाके हैं वहां ये छापेमारी फिलहाल जारी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है और सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र ड्रग कनेक्शन के क्या तार मध्य प्रदेश तक भी जुड़े हुए हैं। यही छानबीन करने की कोशिश फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीमें कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद लगातार इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। लगातार वहां मादक पदार्थ जो हैं वो अलग अलग जगहों से जब्त किए जा रहे हैं और किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर ये मादक पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, ये भी खुलासे लगातार हो रहे हैं। आपको बता दें, 22 नवंबर को महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद और नांदेड़ जिले में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी की है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और खबर ये सामने आई कि दरअसल 100 किलो मादक पदार्थ है जो जब्त किया गया है। तो करोड़ों की कीमत का ये ड्रग जो है वो लगातार जब्त की जा रही है। फिलहाल ये छापेमारी का सिलसिला अब महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगातार सियासत गरमाई हुई है। न सिर्फ इस पूरे ड्रग मामले को लेकर जिस तरीके से ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे उद्धव ठाकरे सरकार बौखलाई हुई है। दूसरी ओर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 26 दिन से लगातार ये हड़ताल जारी है और आज आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, जो कि शिवसेना के विधायक भी हैं, उनके घर के बाहर इन ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, अनिल परब के जो आवास है वहां पर ब्लैक ऑयल भी उनके द्वारा फेंका गया। ये लगातार गुस्सा है, नाराजगी है जो देखने को मिल रही है। ये ब्लैक ऑयल पेंट जो है वो अनिल परब के घर में फेंका गया है, इन प्रदर्शनकारियों ने फेंका है। आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं वो इस मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि दरअसल निगम को राज्य सरकार में विलय किया जाए। यही उनकी मांग है जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार ये हंगामा महाराष्ट्र की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जहां उद्धव ठाकरे सरकार इनकी मांग को नहीं मान रही है और यही वजह है कि आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब के घर के बाहर इस तरीके से ये जनशक्ति संगठन के जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने दरअसल ये काला तेल फेंका और उसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। तो महाराष्ट्र में ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर, इस पूरी हड़ताल को लेकर अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं अनिल परब, उन्होंने दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चा हुई है, इस पर अनिल परब की ओर से कहा गया है कि हड़ताल पर उनके साथ विस्तृत जो चर्चा है वो शरद पवार ने की है। और अनिल परब ने साथ ही ये भी कहा है कि शरद पवार हड़ताल से बने हालात के बारे में समझना चाहते थे और यही वजह है कि ये बैठक हुई है जिसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो फिलहाल ये ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों की नाराजगी है कि दरअसल राज्य सरकार जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग को, परिवहन निगम को दरअसल सरकार में विलय नहीं कर रही है। किस तरीके से वहां कर्मचारियों को सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, वहां जो बसों की हालत है वो बेहद जर्जर हालत में बसे वहां हैं, जिसको लेकर नीतीश राणे, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। वो भी उन कर्मचारियों के साथ पहुंचे हैं और उन्होंने भी उन बसों की दुर्दशा को दिखाया है कि किस तरीके से वहां बसें जो हैं वो जर्जर हालत में हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। जिस तरीके से
अनिल परब को लेकर ये बड़ा खुलासा बीजेपी नेता किरीट सोमैया ही कर चुके हैं कि दरअसल अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन उस मिनिस्ट्री को वो किस तरीके से संभाल रहे हैं, किस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अधिकारियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था। कई करोड़ का ये घोटाला है जिसको लेकर किरीट सोमैया ने तमाम बड़े खुलासे किए हैं और शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। तो फिलहाल अनिल परब की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब नाराजगी जो है वो अलग अलग संगठन के कार्यकर्ताओं की बढ़ रही है। और जिस तरीके से आज जनशक्ति कार्यकर्ताओं ने अनिल परब के घर के बाहर प्रदर्शन किया, वहां प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर काला तेल भी फेंका। अपना गुस्सा जाहिर तौर पर उन्होंने जाहिर किया है। एसटी कार्यकर्ताओं के समर्थन में उनके द्वारा नारेबाजी की गई है और हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी मांग यही है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को बेहतर बनाया जाए, कर्मचारियों को इस तरीके से परेशान ना किया जाए कि उन्हें वेतन न दिया जाए और इसके अलावा न उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर भी वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य में आखिर ये ट्रांसपोर्ट विभाग जो है किस तरीके से काम कर रहा है, इसको लेकर ही ये तमाम नाराजगी है जो फिलहाल महाराष्ट्र की सड़कों पर देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी भी उद्धव ठाकरे सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है कि दरअसल एक ऐसे नेता को वहां मंत्री बनाया हुआ है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि इस मंत्रालय में कुछ भी अच्छा होगा या वहां जो ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें टाइम पर वेतन मिलेगा, उनकी सैलरी में इजाफा होगा। ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर फिलहाल वहां बीते 26 दिनों से ये आंदोलन लगातार जारी है, ये हड़ताल लगातार जारी है। और आपको बता दें ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों में कितनी नाराजगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 92,266 कर्मचारी फिलहाल परिवहन निगम में है महाराष्ट्र के, लेकिन उसमें से केवल 6,943 कर्मचारी ही काम पर आ रहे हैं। यानी कितनी नाराजगी है, कितना गुस्सा है, ये साफ तौर पर अंदाजा इसी आंकड़े से लगाया जा सकता है। फिलहाल उनकी मांगे कब मानी जाएंगी इस पर अभी भी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन नाराजगी और गुस्सा आज इन तस्वीरों में देखने को मिला है जब अनिल परब के घर के बाहर ये काला तेल फेंका गया और वहां गुस्सा और नाराजगी जाहिर करने के लिए नारेबाजी की गई। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है कि किस तरीके से ये कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, जिसके चलते वहां खासी दिक्कतों का सामना आम नागरिकों को भी करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर तमाम जो आम जनता इस तरीके से परिवहन निगम की इन बसों में रोजाना सफर करती है, उन्हें लगातार मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए लगातार ये हड़ताल जारी है, जिसका हल उद्धव ठाकरे सरकार नहीं निकाल पा रही है और गुस्सा और नाराजगी लगातार कर्मचारियों की बढ़ती जा रही है। साफ तौर पर बीजेपी अब इन ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के समर्थन में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 1 घंटा भी अनिल परब अगर उन बसों की सीट पर बैठकर दिखा दे जो फिलहाल महाराष्ट्र की सड़कों पर चल रही हैं, तो वो मान जाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये बसें जो हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है। तो यही नजारा है महाराष्ट्र में जो देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और वसूली में लिप्त ये सरकार ना ही ट्रांसपोर्ट विभाग में और ना ही कोई दूसरी मिनिस्ट्री में कोई काम कर पा रही है। अलग अलग मंत्रालय का जिम्मा जो है वो भ्रष्ट मंत्रियों को सौंपा हुआ है, जिसको लेकर तमाम बड़े खुलासे महाराष्ट्र में एक के बाद एक हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।